डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, वकील पर विश्वास हो जाता, भगवान पर विश्वास नहीं होता। अपनी बुद्धि पर विश्वास रहता, भगवान पर विश्वास नहीं रहता। अपनी बुद्धि चतुराई करती रहती है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। हम ऐसा करेंगे तो सफल होंगे, हम ऐसा करेंगे तभी हम सुखी होंगे। अरे भगवान पर भरोसा ही नहीं है। कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है उसे भगवान पर विश्वास नहीं होता। तुलसी नृपति भवेदप्यता, बस काम कौतुक लेख है। दशरथ जी महाराज ज्यों ही छूते हैं, महारानी कैकेयी ने हाथ झटक दिया, मुझे मत छू। दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया है, क्या हो गया, आप बताओ। जिसने आपका अपराध किया होगा उसे मैं दंड दूंगा। अगर वो वध के योग्य नहीं होगा तब भी मैं उसका वध कर दूंगा। हाँ। अबध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम। आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए अगर कोई बद्ध है तो मैं उसे जीवन दान दे दूंगा। दरिद्रः को भवेद आढ्यो। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी दरिद्र को आज राजा बना दूं। आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा का राज्य छीन करके उसको दरिद्र बना दूं। महारानी कैकेयी ने सोचा, यही तो मैं चाहती हूं। जिन राम को ये राजा बना रहे हैं उनको दरिद्र बना दें, जंगल भेज दें, और मेरा भरत जिसके पास राज्य नहीं है ये राज्य उसे दे दें। यही तो महारानी कैकेयी चाहती थी। कहूं राज ने कहा, देवी आपकी प्रसन्नता के लिए कहो तो जो देवता अमर हैं, जिनको अमर कहा जाता है, अमर माने देवता, उन देवताओं को भी मैं मार डालूं। हाँ, भले वो अमर हैं लेकिन उनको मैं मरने पर मजबूर कर दूं। दशरथ जी का पराक्रम तो था ही। ये मनुष्य हमारे लिए क्या है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को। दशरथ जी महाराज ने भावावेश में ये सब बातें कही। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं आपसे क्या मांगूं, क्या कहूं। 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक वही 2 वरदान मुझे नहीं मिला, और मैं क्या मांगूं आपसे। दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी आपने कभी मांगा नहीं, आप मांगती और मैं न देता तब तो कोई बात थी। और आप तो जानती हो मेरा भोला स्वभाव, मैं भूल गया। आपने कभी मांगा नहीं और मुझे कभी याद नहीं आई। आज तक आपका वो 2 वरदान आपको प्राप्त नहीं हुआ, विलंब हुआ, कोई बात नहीं। दशरथ जी ने कहा, झूठ ही हम ही दोष जन देव। हे महारानी आप मुझे दोष मत दो, आपने मांगा नहीं, आप मांगती और हम न देते तब तो बात थी, लेकिन कोई बात नहीं। 2 के बदले में आप 4 मांग लो। 2 कहे 4 मांग मकुलेव। अगर कहीं महारानी इस बात पर अड़ जाती कि अभी अभी आपने वचन दिया है कि 4 वरदान देंगे, और 4 वरदान महारानी कैकेयी मांगती, तब कितना बड़ा अनर्थ होता। 2 वरदान में तो इतना ही बड़ा अनर्थ हुआ। राम जी को वन में जाना पड़ा, दशरथ जी का मरण हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है, कभी भी भावावेश में और ऐसी परिस्थिति में कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। नारी के हृदय को समझने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं, प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही नारीणाम भाव परीक्षणे। दशरथ जी महाराज ने भावावेश में ये सब कुछ कहा। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं मांगूंगी, लेकिन मैं वरदान तब मांगूंगी जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो कि मैं जो मांगूंगी आप दो। कम से कम यहां दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए। जिस कुल की ये परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस व्यक्ति से शपथ खिलाया जाए कि शपथ खाओ कि मैं जो मांगूंगी वो दोगे। जब दशरथ जी कह चुके हैं कि मैं वरदान दूंगा, इतना ही पर्याप्त है। और शपथ कौन लेता है?
झूठ बोलने वाले ही शपथ लेते हैं, ये भी जान। हम कसम खाते हैं, ऐसा हमने नहीं किया। क्यों जरूरत पड़ी तुमको कसम खाने की? अगर तुम्हारी सत्य की निष्ठा दृढ़ है तो कसम और शपथ की जरूरत नहीं पड़ती। महारानी कैकेयी कहती हैं कि आप शपथ लो अपने पुत्र राम की कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे, तब मैं अपने मन की बात करूं। इस पर ही दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए। बिना शपथ के ही दशरथ जी महाराज जो कहते हैं वो सत्य है और वो अपने वचन का पालन करते हैं, तो शपथ की कोई जरूरत नहीं। और शपथ की अगर जरूरत भी पड़ती है तो प्रिय पुत्र राम की शपथ। दशरथ जी को सोचना चाहिए कि मेरे राम परम प्रिय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र, उनके शपथ की बात महारानी कर रही हैं, क्या रहस्य हो सकता है? राजनीतिक दृष्टि से विचार करना चाहिए था, लेकिन दशरथ जी महाराज भावावेश में, राम प्रेम में डूबे हुए, पुत्र का कल अभिषेक करना है, इस प्रसन्नता के सामने किसी बातों पर उनका ध्यान न रहा। वो तो प्रसन्न थे, जो मांगे उसको देना है। महारानी कैकेयी भी मांग ली वरदान। महारानी कैकेयी ने कहा अपने पुत्र राम की शपथ लो। दशरथ जी महाराज ने तुरंत शपथ ले ली। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। दशरथ जी ने कहा मैं अपने पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं, कैकेयी तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। सपेते वचन क्रियाम। जब शपथ ले ली तब महारानी कैकेयी ने कहा अब मैं जो कहने जा रही हूं आप सुनो, और केवल आप नहीं सुनोगे, 33 कोटि देवता भी मेरे इस वचन को सुन रहे हैं और वो इसके साक्षी हैं। तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरोगमाः। 33 कोटि देवता, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, धरती, ये सब मेरे वचन के साक्षी बन रहे हैं। और मैं यही वरदान चाहती हूं कि एक वरदान में आप मुझे ये दे दो कि अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले। जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। सामग्री बदलनी भी नहीं चाहिए। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भिषिच्यताम्। अभिषेक के लिए जो वस्तुएं संग्रहित की गई, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, भरत युवराज। एक वरदान। दशरथ जी महाराज तो कांप गए। भरी सभा में मैंने घोषणा की है कल राम को राजा बनाऊं। राम से भी मैंने कह दिया है, राम की मां से भी कह दिया है, गुरुदेव भी जानते हैं, और इतने राजाओं के बीच में सभा में मैंने ये प्रतिज्ञा की है। मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? और जब तक दशरथ जी महाराज कुछ सोचते, तब तक महारानी कैकेयी ने कहा यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीते न मे त्वया। अब मैं दूसरा वरदान आपसे ये मांग रही हूं कि नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। नव पंच वर्षाणि, 9 वर्ष और 5 वर्ष, 9 5 14, 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहकर चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः, बलकल वस्त्र धारण करके, चीर वस्त्र धारण करके राम 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहें। ये दूसरा वरदान मुझे चाहिए। एष मे परम कामो दत्तमेव वरम वृणे। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है, और यही मुझे वरदान में चाहिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए, चेतना आई। दशरथ जी महाराज ने कहा देवी अपने वचन को वापस ले लो। आप तो जानती हो तिष्ठेल लोकम बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना। सूर्य के बिना ये सृष्टि रह सकती है, बिना पानी के धान की खेती हो सकती है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत तुमम जीवितम। राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। राज्य भरत को दे दो, मैं दे दूंगा, लेकिन राम को अयोध्या में रहने दो। राम अगर चले गए तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। महारानी, मेरे मर जाने पर तू विधवा हो जाएगी, तेरा भी सुख समाप्त हो जाएगा,
महाराज कहते हैं महारानी मेरे ऊपर दया करो, और मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रामो ही भरताद भूयस्तव शुश्रूषते सदा, राम ने सदा भरत से ज्यादा तुम्हारी सेवा की है, और मेरे राम ने सबको सुख दिया है। राम ने अपने सत्य के बल पर लोगों को जीत लिया। सत्येन लोकान जयति, ऐसी दुख की परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज भगवान के गुणों का चिंतन करते। बार बार मैंने कथा में कहा कि रामायण में स्थल स्थल पर भगवान के दिव्य गुणों का अनुसंधान महर्षि वाल्मीकि करते हैं। तो राम जी कहते हैं, वो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरा राम सत्येन लोकान जयति, मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा समस्त लोगों को जीत लिया, अपने वश में कर लिया। द्विजान दानेन राघवः, मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया। बोले ब्राह्मण से लड़ाई लड़ करके जीत लिया? कहते नहीं, ब्राह्मणों को इतना दान किया, इतना सम्मान दिया कि वे ब्राह्मण राम जी के अपने हो गए, उनके वश में हो गए। राम जी जो कहें वे ब्राह्मण सर्वथा उनके अनुकूल हो गए। और यही नीति भी है। ब्रह्मलोक को, स्वर्गलोक को हम कैसे जीतें? बोले सत्य के द्वारा। जिसके जीवन में सत्य होगा वह ब्रह्मलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक समस्त लोकों को जीत लेता है, जिसके जीवन में सत्य हो। क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो राम जी ने सत्य के द्वारा लोगों को जीत लिया। द्विजान दानेन राघव, दान के द्वारा, मान के द्वारा, सम्मान के द्वारा ब्राह्मणों को जीत लिया। गुरून् शुश्रूषया वीरो, दशरथ जी कहते हैं मेरे राम ने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को भी अपने वश में कर लिया। इतनी सेवा की है गुरु जी की कि गुरु जी राम जी के वश में हो गए। गुरु को भी वश में किया जा सकता है, उपाय यही है सेवा के द्वारा। गुरु की, आचार्य की इतनी सेवा करे कि उसके सेवा के संकोच में गुरु वश में हो जाए, उसकी कोई बात गुरुदेव टाल न सकें। यही गुरु को जीतने का तरीका। गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान, राम जी ने अपने धनुष के द्वारा अपने शत्रुओं को, विरोधियों को अपने वश में कर लिया। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम, जिन राम में सत्य, दान, तप, शौच, आर्जव ये सारे गुण विद्यमान हैं, उन राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हे महारानी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता, आप अपने वचन को वापस ले लो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, संपूर्ण धरती के राजा जिनके चरणों में अपना मुकुट उतार करके रख देते हैं, स्वर्ग के देवता भी जिनका सम्मान करते हैं, आज वो दशरथ जी महाराज कैकेयी के सामने हाथ जोड़कर अनाथ के समान दीन होकर के कहते हैं, अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चाप स्पृशामिते। हे महारानी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। पादौ चाप स्पृशामिते, मैं तुम्हारे चरण छूता हूं। शरणम भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत, मेरे राम को अयोध्या में रहने दो, ये वचन वापस ले लो। महारानी कैकेयी ने कहा ये सब नाटक आप मत करिए, यही नाटक करना था तो आपने वचन क्यों दिया? ठीक है, अगर आप ये वरदान मुझे नहीं दे सकते तो मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लीजिए। लेकिन क्या? महारानी कैकेयी ने कहा कि ये देखिए बगल में एक पात्र रखा था। महारानी कैकेयी ने कहा ये विष रखा हुआ है, अगर आपने मेरे वचन को पूरा नहीं किया तो ये विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, जहर पी लूंगी। अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके सामने ही विष पी करके मैं मरूंगी अभी। पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते, अगर राम जी का राज्याभिषेक आप करते हैं तो ये विष पी करके मैं यहीं आपके सामने अभी मरूंगी। कल राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, मेरा दाह संस्कार करेंगे, और ये सारी दुनिया देखेगी। दशरथ जी महाराज तो
ऐसे धर्म संकट में पड़े। महारानी कैकेयी ने कहा आप मेरा वरदान दें अथवा कह दें कि मैं नहीं दूंगा, बस मैं यही सुनना चाहती। दशरथ जी महाराज ने न हां कहा न ना कहा, रोते रहे। दशरथ जी महाराज ने कहा धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके जीवन में इतना बड़ा स्वार्थ हो। अंत में महाराज विलाप करते रहे, महारानी कैकेयी के महल में ही पड़े रहे। सवेरा हुआ, महारानी कैकेयी वहीं बगल में बैठी थी और दशरथ जी महाराज रोते रहे अनाथ के समान। क्या दशा थी, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं जैसे कोई सिंघनी एक हिरण शावक को अपने पंजों में पकड़ करके बैठी हो और उसका वध भी न कर रही हो और वह भयभीत होकर एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत कर रहा हो। यह स्थिति महाराज दशरथ की, सिंघनी के समान बैठी घूर रही थी महाराज को और महाराज रो रहे थे। रात बीत गई, सवेरा हुआ, बंदी जन लोग गुणगान करने लगे। जैसे प्रतिदिन महाराज को जगाने के लिए बिरदावली गाई जाती थी, वो बिरदावली गाई जाने लगी। दशरथ जी महाराज के कानों में वो शब्द कंटक के समान चुभ रहे थे। हृदय तो दुख से विदीर्ण हो रहा था और बाहर सेवक लोग बिरदावली गा रहे थे। राजाधिराज चक्रवर्ती, सम्राट धर्म चक्रवर्ती, महायज्वा, महायाज्ञिक इत्यादि विशेषणों को लगा करके दशरथ जी का जयघोष कर रहे थे। दशरथ जी के कानों में ये शब्द कंटक के समान चुभ रहे थे। अंत में दशरथ जी ने कहा बंद कराया जाइए। वो बिरदावली बंद हुई। सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र ने सारी स्थिति देखी। सुमंत्र जी कुछ बोले नहीं, मंत्री हैं, महाराज की अनुमति और आज्ञा और उनका संकेत पाकर के ही कुछ बोल सकते। सुमंत्र जी महाराज आए, क्या आज्ञा है? दशरथ जी महाराज ने कहा धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टाच मम चेतना। मैं धर्म के बंधन में पड़ गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है और मैं चाहता हूं कि ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को देखना चाहता हूं, मेरे राम को मेरे पास बुलाए। उसी समय सुमंत जी महाराज गए और जाकर के भगवान श्री राम को सूचना दी कि महाराज ने आपको याद किया है। क्या कारण है ये नहीं बताया। सुमंत्र जी आए बुलाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात थी। राम जी को बुलाने के लिए और भी कोई सेवक जा सकते थे, छोटे मंत्री कोई भेजे जा सकते थे, लेकिन सुमंत्र जी महाआमात्य, दशरथ जी के बाद किसी का प्रमुख स्थान अयोध्या की राजसत्ता में तो सुमंत्र जी महाराज थे। सुमंत्र जी जब बुलाने आए तो दूर से ही देखकर भगवान श्री राम ने कहा कि यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः। मेरे पिताजी की परिषद जैसी है, उनकी सभा जैसी है और उनकी जो क्षमता है और जो उनकी योग्यता है उसी के अनुकूल उन्होंने दूत भेजा है। यादृशी परिषद तत्र तादृशी दूत आगतः। सुमंत जी ने कहा महाराज ने आपको याद किया है। राम जी तुरंत चल पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को जो नियम बताए थे, क्योंकि कल राज्याभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक में जिसका राज्याभिषेक होता है उसके लिए जो नियम होते हैं, भूमि पर शयन करना, दीक्षा व्रत ग्रहण करना, ये सब नियम जो वशिष्ठ जी ने बताया था वो सब नियम राम जी पालन कर रहे थे। उसी रूप में राम जी चल पड़े। श्री सीता जी भगवान को द्वार तक छोड़ने के लिए आई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आद्वार मनुव्राज मंगलान्नभिदध्युषी। राम जी जब पिताजी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सीता जी ने द्वार तक आकर के उन्हें विदा किया और राम जी को आशीर्वाद दिया। रामायण में भगवान को जितना आशीर्वाद मिला है उतना किसी ग्रंथ में भगवान को आशीर्वाद नहीं मिला। किसी अवतार में उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना आशीर्वाद रामावतार में भगवान को मिला है। श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया,
गृद्धराज जटायु ने आशीर्वाद दिया, कबंध ने दिया है, सब ने भगवान को आशीर्वाद दिया। सीता जी भगवान को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि दीक्षितम व्रत संपन्नम वराजिनधरम शुचिम पुरंग सिंह पाणिम च पश्यन्ति त्वाम भजाम्यहम पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामासाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। जानकी जी कहती हैं चारों दिशाओं के जो स्वामी हैं वे आपका मंगल करें, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। ये सब कह करके सीता जी ने भगवान को विदा किया। भगवान जब रथ पर बैठ करके चले, प्रजा के लोगों ने देखा चारों तरफ मार्ग में पंक्तिबद्ध लोग खड़े थे। आशीर्वादान बहून छिण्वन सुहृद्भिः समुदीरितान। मार्ग पर अगल बगल खड़े पंक्तिबद्ध लोग राम जी को आशीर्वाद दे रहे थे। बूढ़े लोग आशीर्वाद दे रहे थे, युवा लोग आशीर्वाद दे रहे थे, बच्चे भगवान की जय जयकार कर रहे थे। यथार्हम चापि संपूज्य सर्वानेव नरान ययौ। और राम जी सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, ये वही दृश्य है जैसे आजकल भी आप देखते होंगे, जब किसी नेता का रोड शो होता है तो लोग खड़े रहते हैं और नेता सबको अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, सबके यथा योग्य अभिवादन को स्वीकार करते हुए आनंदित होकर चलता है। राम जी जब जा रहे थे रथ पर बैठ करके, यथार्हम चापि संपूज्य सर्वानेव नरान ययौ आशीर्वादान बहून छिण्वन सुहृद्भिः समुदीरितान। इस प्रकार राम जी पिताजी के महल के लिए चल पड़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी को जो देखता उसकी आंखें राम जी में ही अटक जाती थी। नहि तस्मान मनः कश्चित चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते पिराघवे। राम जी को जो देखा वो देखता ही रहा, राम जी जा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें हटती नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते न नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते पिराघवे। राम जी के चले जाने के बाद भी उन पर आंख टिकी ही रहती, उसी दिशा को लोग निहारते रहते। ऐसा आकर्षण राम से। आगे इसी श्लोक के बाद महर्षि कहते हैं कि यश्च रामम न पश्येत् तु यम च रामो न पश्यति। ऐसे रघुनाथ जी को जिसने देखा नहीं, ऐसे रघुनाथ जी का जिसने दर्शन नहीं किया, यम च रामो न पश्यति, अथवा राम जी ने जिसको नहीं देखा, निंदितः सर्वलोकेषु, इस संसार में वो निंदित प्राणी है। किसी ने पूछा संसार में निंदित प्राणी कौन है? बोले राम जी ने जिसको देखा अथवा जिसने राम जी को देखा। और इसे छोड़कर जिसने राम जी को नहीं देखा अथवा राम जी ने उसको नहीं देखा, वो प्राणी निंदित, वो निंदनीय है। और कितना निंदनीय है? बोले स्वात्माप्येनम विगर्हते, एक दिन उसकी आत्मा ही उसको धिक्कारेगी कि तुमने राम को नहीं देखा। अब तो राम जी रथ पर बैठ करके पहुंचे, महारानी कैकेयी के महल में गए, देखा पिताजी को प्रणाम किया। ऐसी दशा पिताजी की कभी राम जी ने देखी नहीं थी। प्रणाम किया, दशरथ जी महाराज कुछ बोले नहीं। राम जी ने महारानी कैकेयी से कहा, महारानी मां, आज पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अन्य दिनों में मुझे आशीर्वाद देते थे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में अगर पिताजी नाराज भी रहते थे तो मेरे प्रणाम करने पर प्रसन्न हो जाते थे। आज इन्हें क्या हो गया कि मेरे प्रणाम करने पर भी ये आशीर्वाद नहीं दे रहे? सच में राम जी को देख करके दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो जाते थे। क्रोध में भी रहते थे तो उनका क्रोध शांत हो जाता। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। कई बार ऐसा होता था। राम जी अपने न्यायालय, दशरथ जी महाराज अपने न्यायालय में बैठकर किसी का मुकदमा सुन रहे होते और सारे पक्षों को सुनने के बाद अपराधी को मृत्युदंड सुना दिया, इस अपराधी को मृत्युदंड दे दिया जाए। मृत्युदंड सुना दिया, इस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाए। तब तक राम जी उधर से खेलते हुए आ गए। और राम जी जब आए और पिताजी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, तो राम जी को देखकर दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न होते कि कहते इसको जीवन दान दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए।
राम जी को देखते ही इतनी प्रसन्नता होती, जिसको मृत्युदंड सुनाया उसको जीवन दान दे देते। राम जी कहते हैं अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतोपि प्रसीदति। आज इन्हें क्या हो गया, आज ये मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। विषण्ण बदनो दीनः नैमाम प्रतिभाषते, और ये मुझसे बोल भी नहीं रहे। मां क्या कारण है? तो मां केकई ने कहा न राजा कुपितो राम, हे राम ये महाराज तुम्हारे ऊपर कुपित नहीं है। व्यसनम नास्य किंचन, न इनकी तबीयत खराब है न इनको कोई रोग बीमारी है, ये स्वस्थ भी है। किंचन मनोगतम त्वस्य तद्भयान्नानुभाषते, इनके मन में कुछ बात है जो बात तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण, तुम्हारे भय के कारण कह नहीं पा रहे। इतना सुनते ही तो राम जी ने कहा मां मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से कोई बात कहने में पिता को भय हो? धिक्कार है ऐसे पुत्र को। आप तो मेरा स्वभाव जानती हो, रामो दुर्नाभिभाषते, राम 2 बार नहीं बोलता। राम जी 2 बार नहीं बोलते। 2 बार बोलने की उसे जरूरत पड़ती है जो पहली बार गलत बोलता है, तब दूसरे बार में उसको सुधारता है। जो पहली बार सोच करके नहीं बोलता उसको दोबारा बोलना पड़ता है, अपनी बात बदलनी पड़ती है। राम जी 2 बार नहीं बोलते, रामो दुर्नाभिभाषते। और केवल बोलना ही नहीं, द्विह सरम नाभिसंधत्ते, राम जी 2 बाण नहीं चलाते। किसी को मारना हो तो राम जी 2 बाण नहीं चलाते। क्यों? बोले 2 बाण चलाने की जरूरत कब पड़ती है? बोले जब पहला बाण व्यर्थ हो जाए तब दूसरा चलाने की जरूरत पड़ती है। राम जी का बाण व्यर्थ हो नहीं सकता, उनका बाण अमोघ है। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में प्राण ले लिया ताड़का का। द्विह सरम नाभिसंधत्ते। द्विह स्थापयति नाश्रितान, किसी व्यक्ति का घर उजड़ जाए, दीनहीन होकर राम जी की शरण में आ जाए, मुझे बसा दो, तो राम जी उसे बसा देते। लेकिन एक बार बसाते हैं, दोबारा नहीं बसाते। क्यों? बोले दोबारा क्यों नहीं बसाते? बोले दोबारा बसाने की जरूरत तब पड़ेगी जब उजड़ेगा, और राम जी जिसको बजा दें, राम जी जिसको बसा दें वो कभी उजड़ नहीं सकता। जब राम जी बसा दिए तो क्यों उजड़ेगा, और जब उजड़ेगा नहीं तो दोबारा बसाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए राम जी किसी को एक बार बसाते हैं। द्विस्थापयति नाश्रितान दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, मांगने वाले को, याचना करने वाले को राम जी 2 बार नहीं देते, 1 बार देते। किसी ने कहा राम जी बड़े कंजूस हैं। बोले कंजूस नहीं, इतने उदार हैं कि 1 बार में ही इतना दे देते हैं कि दोबारा फिर जीवन में उसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी 2 बार नहीं बोलते। 1 बार राम जी ने जो कह दिया कह दिया। राम जी कहते मां आप तो मेरा स्वभाव जानती हो, अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। पिताजी अगर कह दें तो मैं अग्नि में कूद जाऊं, पिताजी कह दें तो मैं समुद्र में कूद जाऊं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चार्णवे, पिताजी कह दें तो मैं विष पी लूं। पिताजी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आप तो जानती हो करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषित। तब महारानी केकई ने कहा राम मैं जानती हूं तुम धर्मनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठ हो, लेकिन महाराज अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो चाहते हैं वो मैं बता रही हूं। मैंने इनसे 2 वरदान मांगा। एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए मांगा, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। यही बात ये तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। ये सुन करके, महारानी केकई के मुख से सुन करके राम जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा मां बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तु महम तितः, मैं अभी वन में चला जाऊंगा, यहीं से चला जाऊंगा, अपने महल में भी नहीं जाऊंगा। जटाचीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञा अनुपालयन, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जटाचीर धारण करके 14 वर्ष दंडकारण्य में रहूं। और 14 वर्ष क्या है, पिता की प्रसन्नता के लिए मैं पूरा जीवन वन में ही रह सकता। और रही है अयोध्या के समृद्ध राज्य की बात, राम जी कहते हैं
अपने भाई भरत के लिए। राम जी कहते हैं अपने भाई भरत के लिए अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी सीता का भी त्याग कर दूंगा। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता। अपने भाई भरत के लिए मुझे अपनी पत्नी सीता का भी त्याग करना पड़े तो मैं त्याग दूं। यही राम का चरित्र। राम जी कहते हैं अपने भाई भरत के लिए मैं अपनी सीता को भी त्याग सकता हूं, पत्नी का भी त्याग कर सकता। यही राम जी का आदर्श है। लेकिन इसके विपरीत आदर्श क्या है? बोले पत्नी के लिए व्यक्ति भाई को त्याग देता है, बाप को त्याग देता है। राम का आदर्श देखो, राम कहते हैं अपने भाई भरत के लिए पत्नी सीता का भी त्याग करना पड़ेगा तो मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन भाई को नहीं छोड़ूंगा। ये भ्रातृत्व प्रेम भगवान श्री राम का है। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, यहां तक कि अपना प्राण भी मुझे त्यागना पड़े तो अपने भाई भरत के लिए मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज अपने सुख के लिए व्यक्ति भाई का ही प्राण ले लेता। इसीलिए रामचरित्र आज भी प्रासंगिक है। समाज में शांति, सुख, समृद्धि और मानव जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए राम के चरित्र को जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी, तभी मानव सुखी हो पाएगा। ये वैज्ञानिक संसाधन और बड़ी बड़ी उपलब्धियों से मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। आज सब कुछ होने के बाद मानव कहां सुखी है? विचार करो, हमसे आपसे ज्यादा सुखी तो पशु पक्षी हैं, चाहते हैं, खेलते हैं। आदमी बोले आदमी के चेहरे पर हंसी भी नहीं आ रही, बनावटी हंसी हंस रहा है, भीतर से जल रहा है, तप्त है, दुखी है। हमसे आपसे ज्यादा सुखी तो पशु पक्षी हैं, बानर। महाराज बंदरों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते लगता कितना सुखी जीवन इनका। कुछ नहीं, न जमीन का झगड़ा, न मकान का झगड़ा, न समाज का कोई झगड़ा, खा लिया, खेल रहे हैं, कूद रहे, न कोई बीमारी, न कोई चिंता। तो मनुष्य से ज्यादा तो पशु पक्षी सुखी है महाराज। जबकि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों का मनुष्य ने दोहन किया अपने सुख के लिए, संपूर्ण प्रकृति पर अपना अधिकार मानता है। समुद्र हमारा, नदी हमारी, पर्वत हमारे, जिसको चाहो जो चाहो कर लो, तोड़ लो, उपयोग कर लो। यहां तक कि अन्य पशु पक्षियों को भी अपने स्वार्थ के लिए मार करके व्यक्ति खा ले रहा है, दवा बना रहा है, क्या क्या बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी मानव आज तक सुखी नहीं हो पाया। विचार करो, कारण ये कि हम नीति, धर्म और आदर्शों को भूलकर केवल संसाधनों से सुख ढूंढ रहे हैं, संसाधनों से सुख चाहते हैं। ये संसाधन कभी जीव को सुखी नहीं करते जब तक उसके अंदर स्वयं में दिव्य गुणों का आधान न हो। तो राम जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी कहते हैं हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः, अपने भरत के लिए मैं अपना प्राण भी त्यागने को तैयार। महारानी कैकेयी ने कहा राम तो कब जाओगे तुम वन? राम जी ने कहा अब यहां से जाएंगे तो चले जाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा जितनी जल्दी तुम चले जाओगे तुम्हारे पिता उतने ही सुखी हो जाएंगे। दशरथ जी महाराज के तो दांत कटकटा गए कि मैं क्या करूं। लेकिन किम कर्तव्य विमूढ़ दशरथ जी महाराज विलाप करते रहे। महारानी कैकेयी ने कहा राम यावत तुम न वनम यातः पुरादस्मादि तत्वरम, जब तक तुम यहां से वन में नहीं चले जाओगे पिता तावन न ते रामस्नास्यते भोक्षते पिवा, तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो कि ये जल्दी से स्नान कर लें, कुछ खा लें, विश्राम करें, तो तुम वन में जाओ। जब तक तुम वन में जाओगे नहीं तब तक न ये अन्न लेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न विश्राम करेंगे। राम जी ने सोचा मेरे कारण, फिर तो मुझे अतिशीघ्र वन में जाना चाहिए जिससे मेरे पिता सुखी हो जाएं। और इतनी तेज राम जी वहां से भागते हुए निकले मां कैकेयी के महल से, जैसे घोड़े को कोई चाबुक से मार दे तो घोड़ा भागता हुआ निकलता है। कषयेव हतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः, जैसे बाजी माने अश्व को मारा जाए तो घोड़ा बहुत तीव्र गति से भागता है, उसी प्रकार भगवान निकले। लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अभी लक्ष्मण जी केवल परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं, क्या होने वाला है, देख रहे हैं सब कुछ। राम जी जब पिताजी के मां कैकेयी के महल से बाहर निकले तो राम जी के चेहरे पर कोई
परिवर्तन नहीं था। लक्ष्मण जी तो कांप रहे थे क्रोध में। तम बाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठतोनु जगामह लक्ष्मण परम क्रुद्ध सुमित्रानंद वर्धन। सुमित्रानंद वर्धन लक्ष्मण जी तो क्रोध में लाल हो गए, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। राम जी जब निकले तो अभिषेक की जो सामग्रियां रखी थी, अनेक तीर्थों के जल स्वर्ण कलश में रखे थे, आभिषेचनिकम भांडम कृत्वा राम प्रदक्षिणम, उन अभिषेक की वस्तुओं की परिक्रमा करके उन कलशों को प्रणाम कर लिया राम जी ने और निकल पड़े वहां। इस दृश्य को देखकर लक्ष्मण जी तो क्रोध में लाल हो गए। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में ये छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में, द्वापर में यही बड़े भैया बलराम जी बने हुए। ये द्वापर में बड़े भैया बलराम क्यों बन गए? त्रेता में तो छोटे भैया थे। बोले त्रेता में राम जी के दुख को देखकर लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ है। लक्ष्मण जी मन में यही बार बार सोचते कि मैं छोटा भाई बनाऊं, मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है और इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। अगर मैं बड़ा भाई होता तो इनका हाथ पकड़ करके अयोध्या में बैठा देता, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। और मैं इनको अयोध्या में बैठा देता, इन्हें वन में जाना न पड़ता, इतना दुख न होता। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो छोटा भाई हूं, छोटे भाई को तो आज्ञा का पालन करना पड़ता। भगवान ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, अगले अवतार में मैं तुमको बड़ा भाई बनाऊंगा, फिर जो तुम आज्ञा करोगे मैं तुम्हारी उस आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्णा अवतार में वो बलराम जी बनकर के प्रकट हुए। इसलिए कन्हैया कहीं भी चंचलता करते हैं तो बलराम जी कहते हैं कन्हैया ऐसा नहीं करना, तो कन्हैया कहते हाँ दादा, हाँ दाऊ, मान जाते। प्रेम से डांटते भी हैं बलराम जी भगवान को, तो भगवान कहते हाँ दादा गलती हो गई। और वही श्री बलराम जी सतयुग में शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं, द्वापर में बलराम हैं, और कलयुग में वही भगवत पाद रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को शरणागति का उपदेश दिया। आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपरि धृत हल मुशल विशेष तदनंतरम अभवत गुरुरेश भज यतिराजम भज यतिराजम भज यतिराजम अवधि। ये यतिराज रामानुज, राम के अनुज और शेष। शेष की एक विशेषता होती, नाग जो होता है उसके पास एक दुर्लभ मणि होती है जिसको नागमणि कहते हैं, और उस नागमणि से ही वो सुख का अनुभव करता है, और वो नागमणि को रखकर उस नागमणि के प्रकाश में आनंदित होता है। लेकिन उस नाग को पता चल जाए कि मेरी मणि के ऊपर कोई खतरा है, कोई इस मणि को लेने वाला है, तब वह नाग काल बनकर के टूट पड़ता है। शेष जी का स्वभाव यही। शेष जी की मणि कौन है? बोले रघुवंश मणि, भगवान श्री राम ही उनकी मणि है। और राम जी के ऊपर, इस नीलमणि के ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आए तो शेष जी महाराज तो लाल हो जाते हैं क्रोध में। वो शेषावतार है। और जब जब इन्हें लगे कि मेरी मणि के ऊपर कोई खतरा है, मिथिला में भी राम जी बैठे थे, जब बड़े बड़े वीर धनुष नहीं उठा पाए तो जनक जी ने कह दिया तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। जाओ अपने अपने घर सभी राजा लोग, मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा है। हम अगर जानते कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही न करता। जनक जी ने कहा वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और ये बात जनक जी ने कहा कही, बोले राम जी सभा में बैठे थे। लक्ष्मण जी को लग गया मेरे नीलमणि पर इतना बड़ा आरोप, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो। जिस सभा में राम जी बैठे हों, रघुवीर बैठे हों, उस सभा में कोई कह दे कि ये सभा वीरों से खाली हो गई, ये धरती वीरों से खाली, ये तो मेरे राम का अपमान है। लक्ष्मण जी को लगा मेरे प्रभु का, मेरी मणि का अपमान हो रहा है। लक्ष्मण जी क्रोध में तमतमा गए और उठ करके जनक जी के प्रश्नों का जवाब देने लगे। महाराज कही, लक्ष्मण जी ने कहा जनक कही जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुकुल मणि यहां बैठे हैं, मणि, ये मणि का ही उदाहरण चल रहा था।
राम जी मणि हैं, और मणि पर खतरा दिखाई पड़े, मणि का अपमान होता दिख जाए तो नाग शांत नहीं रहेगा। शेष जी रोष में आ गए, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जनक कही जस अनुचित बानी। तो लक्ष्मण जी का यही स्वभाव है। लक्ष्मण जी महाराज तो क्रोध में लाल हो गए, लेकिन राम जी के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति। राम जी के मुख की जो कांति थी वो यथावत बनी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं। जिसके अंदर विकार आ जाए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। विकार जीव में होता है, विकार प्रकृति में होता है, ब्रह्म में विकार नहीं होता। तीन ही तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया। जीव तत्व हम आप जो हैं, और उसके अतिरिक्त जो ये जड़ वस्तुएं हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और अनेक अनेक लोक, ये माया जड़ तत्व। जीव तत्व, जड़ तत्व और ब्रह्म तत्व। तो विकार जीव में होता है, विकार जड़ में होता है। और जीव में भी कहा जाए तो जीव में विकार तो नहीं होता, परंतु जड़ के विकार को ही जीव अपना विकार समझ लेता है। जीव भी ब्रह्म का अंश होने के कारण निर्विकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ब्रह्म में तो विकार की कल्पना भी नहीं। भगवान श्री राम के मुखमंडल पर कोई परिवर्तन नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, न ममले वनवास दुखतः मुखाम भुजश्री रघुनंदनस्य। वनवास की बात हो गई, लेकिन मुख पर कोई सिकन नहीं, वही प्रसन्नता, वही आनंद। राम जी तो चल पड़े, लक्ष्मण जी पीछे पीछे क्रोध में तो हैं, तमतमा रहे, लेकिन अभी कुछ बोले नहीं। राम जी वहां से निकले और सीधे अपनी मैया मां कौशल्या के महल में गए। कौशल्या के महल में जब पहुंचे तो कौशल्या जी ने सोचा राम जी आए हैं, इनको कुछ भोजन करा दें। मैया को तो पहली बात यही याद आती है, बेटे को कुछ खिला दे। कौशल्या ने कहा, बेटा स्नान कर लो, कुछ खा लो। भगवान श्री राम ने भोजन के लिए जो आसन लगा था, उस आसन को छू करके कहा, मैया मैं भोजन नहीं करूंगा। दत्तमासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरम राघव किंचित प्रसार्यांजलि मब्रवीत। उस भोजन के आसन को राम जी ने छू दिया और कहा, मैया भोजन तो अभी मैं नहीं करूंगा। हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम ने कहा, मैया अब मुझे वन में जाना है। सारी घटना मां कौशल्या को बताया। इतना सुनते ही महारानी कौशल्या भूमि पर गिर पड़ी। पिता राम जी कहते हैं, पहले विप्रों के चरणों में प्रीति हो। शुरुआत यहां से की। विप्र का मतलब विशेष रूपेण प्रपूरयति इति विप्र। जो विशेष रूप से आपको भर दे उसका नाम विप्र। विशेष रूपेण प्रपूरयति, व्युत्पत्ति होगी उसकी। अर्थात जो आपके हृदय को ज्ञान विज्ञान से भर दे उसका नाम विप्र। तो कहते हैं विप्र के चरण में प्रीति हो, अर्थात गुरु के चरण में, विप्र के चरण में जब प्रीति होगी तो वो तुम्हें ज्ञान देंगे, सच्चा ज्ञान मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, अपने स्वधर्म का ज्ञान होगा। और जब स्वधर्म का ज्ञान हो जाए तो निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी। श्रुति और शास्त्र के अनुसार अपने अपने कर्म में, अपने स्वधर्म में लग जाए। फिर उसका फल क्या होगा? राम जी कहते हैं, तेहिकर फल पुन विषय विरागा। जब अपने अपने स्वधर्म का व्यक्ति पालन करता है तभी संसार से वैराग्य होता है। और जब संसार से वैराग्य होगा तो कहते हैं, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा, तब मेरे चरणों की भक्ति मिलेगी। तो पहले अपने स्वधर्म को जानना, स्वधर्म को जानने के लिए योग्य विद्वान महापुरुषों के आश्रय में जाना और अपने स्वधर्म को जानना। स्वधर्म को जानने के बाद स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म के पालन से हृदय में वैराग्य होना, और वैराग्य होने पर भगवान के चरणों में अनुराग होना। ये भक्ति का क्रम। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, तहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। तब भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो। तो अपने अपने स्वधर्म के पालन में निरत रहना चाहिए। अपने स्वधर्म से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। और सबका स्वधर्म जो अलग अलग है उसमें भेदभाव की बुद्धि भी नहीं माननी चाहिए।
वह एक व्यवस्था है और अपने अपने स्वधर्म के पालन से व्यक्ति का कल्याण होता है। संपूर्ण गीता स्वधर्म पालन पर जोर देती है। बार बार अर्जुन को भगवान यही तो बताते रहे। अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे? बोले इतने लोग मारे जाएंगे, ये हत्या होगी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो राज्य नहीं मिलेगा। बोले न मिले। बोले राज्य नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे? तुम्हारे जीवन का साधन क्या होगा? तुम क्षत्रिय हो, तुम सेवा कर नहीं सकते, व्यापार कर नहीं सकते। अर्जुन ने कहा महाराज जंगल में चले जाएंगे, कंदमूल फल खाएंगे और जिंदा रहेंगे। भगवान ने कहा यह धर्म ब्राह्मण का है, तुम्हारा नहीं है। भिक्षा मांग करके भोजन कर लेंगे। बोले भिक्षा मांगना यह ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म नहीं। अब तो कलयुग है, हर आदमी भिखारी बन गया है। हाँ। भिक्षा लेना, दान लेना, यह धर्म क्षत्रिय का धर्म ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ये तुम्हारे लिए अधर्म होगा। बोले इतने लोगों को मैं युद्ध में मारूंगा, ये भी तो अधर्म होगा, इतने जीव मारे जाएंगे। तब भगवान ने विचार किया। भगवान ने विचार किया कि जब व्यक्ति भ्रम के कारण धर्म को अधर्म समझ ले और अधर्म को धर्म समझ ले, ऐसे भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए ही गीता ज्ञान का प्रादुर्भाव होता। गीता ज्ञान का प्राकट्य इसीलिए हुआ। अर्जुन को लग रहा था कि हमारा जो क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना ये पाप है, और जो अर्जुन के लिए पाप है दूसरे का धर्म, उस धर्म को, ब्राह्मण धर्म को अर्जुन समझता है कि धर्म है। अर्जुन कहता हम युद्ध नहीं करेंगे, भिक्षा मांग करके भोजन कर लेंगे। भगवान ने कहा अपने धर्म को ये अधर्म समझ रहा है और दूसरे का धर्म जो इसके लिए अधर्म है उसको ये धर्म समझ रहा है। ये बड़ी भयानक स्थिति है। और तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अर्जुन अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, दूसरे के धर्म का आश्रय मत लो। स्वधर्मे निधनम श्रेय। तुमने अपने स्वधर्म का थोड़ा भी पालन किया तो समय पर तुम्हारा स्वधर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म का तुमने पूरा पूरा पालन किया, समय आने पर वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म नहीं था। गीता में इन्हीं बातों को स्पष्ट किया भगवान ने। और परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम यही हुआ कि अंत में अर्जुन, वही अर्जुन जो युद्ध छोड़ करके भाग रहे थे, उन अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव, आप जो कहोगे वो मैं करूं। भगवान ने कहा अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो। अर्जुन ने गांडी उठा लिया और युद्ध किया। तो स्वधर्म यही सनातन धर्म है। आज स्वधर्म और वर्णाश्रम धर्म, इसी पर चौतरफा प्रहार चारों तरफ से हो रहा है। लोगों को यही सबसे बड़ी बुराई लग रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सनातन धर्म का प्राण यही है। जिस दिन स्वधर्म की व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई, उस दिन सनातन धर्म भी धराशायी हो जाए। इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। चाहे जितनी बातें लोग करते रहे, बड़ी बड़ी बातें, उन बातों का कोई मूल्य नहीं। सनातन धर्म इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है और यही इसकी शोभा है और यही इसका श्रृंगार है। और इसके पीछे जो विज्ञान है, वो विज्ञान जब आप अनुभव करेंगे महापुरुषों के चरणों में तो निश्चित पता चलेगा। भगवान श्री राम ने अपनी मैया से कहा, मैया आप अपने स्वधर्म का पालन करो, नारी धर्म का, और मैं अपने धर्म का पालन करूं। एस धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुत स्मृतः। स्त्री के लिए यही धर्म है वेद में, शास्त्र में, ये राम जी कह रहे हैं। एस धर्म स्त्रिया नित्यो, स्त्री के लिए नित्य धर्म यही है कि वो अपने पति की सेवा करे। नास्ति स्त्री नाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। नास्ति स्त्री नाम पृथक यज्ञो ना व्रतम नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है, स्त्री के लिए अलग से कोई उपवास नहीं है। बोले तो स्त्री के लिए व्रत नहीं है? बोले उसका एक ही व्रत है, पातिव्रत व्रत। जीवन भर उस व्रत का वो पालन करे। पातिव्रत व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए कोई उपवास भी नहीं। उपवास माने, उप माने समीप में वास। हम देवता के समीप में वास करते हैं मन बुद्धि चित्त से, इसी का नाम उपवास होता है। तो स्त्री के लिए क्या उपवास है? बोले वो अपने पति के सन्निकट रहे, यही उसका उपवास है।
पति के चरणों में रहे, यही उसका उपवास है, यही नारी का धर्म है। और इसी धर्म से नारी ने मृत्यु को भी जीता, यमराज को भी अपने वश में कर लिया, अपने पति के प्राण को भी सावित्री ने वापस करा लिया। ये नारी है। लेकिन इसके विपरीत अब कोई नारी ये सोचे कि हम भी गेरुआ कपड़ा पहन करके और जटा रखा करके, साध्वी बन करके, सन्यासिनी बन करके हम घूमे, बोले ये धर्म नहीं। स्त्री के लिए कहीं भी शास्त्र में सन्यास का विधान नहीं है। पढ़ लेना सारे शास्त्र को, 18 पुराण, महाभारत, सारी स्मृतियों को। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, लोकैषणा के लिए, वित्तैषणा के लिए सब कुछ होता है दुनिया में। हम भी पूजें, दुनिया में लोग हमारा सम्मान करें, हमारी पूजा करें। वस्तुतः स्त्री का धर्म तो यही है कि वो पति के चरणों, बिना विवाह के स्त्री का संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए स्त्री को कभी अविवाहित नहीं रहना चाहिए। विवाह संस्कार ही उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना गया है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम, वैवाहिक विधि ही स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना गया। और विवाह संस्कार अगर स्त्री ने नहीं किया, हम अविवाहित रहेंगे ऐसा विचार किया, तो पाप हो गया। विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहना, यही नारी का धर्म है। इसीलिए नारी के लिए सन्यास का कहीं विधान नहीं है। आज तक के इतिहास में कहीं कोई नारी कभी सन्यासिनी नहीं बनी। उठा करके पढ़ लेना सारे शास्त्रों को। और बिना विवाह के स्त्री की उत्तम गति नहीं होती। महाभारत में एक कथा है, वृद्ध कन्या उपाख्यान, शायद शल्य पर्व में है, हमको स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन महाभारत में है। वृद्ध कन्या उपाख्यान का सार केवल आपको हम बता दें। एक ऋषि कन्या थी, उसके पिता चाहते थे कि हम इसका विवाह कर दें, लेकिन समय से वो विवाह नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उस कन्या ने सोचा, पिताजी ने तो कन्यादान किया नहीं, तो अब मैं पिताजी के इसी आश्रम में रह करके मैं भी तपस्या करूं। वो तपस्या करने लगी, ब्रह्मचारिणी रहकर वो तप करने लगी। और तप करते करते वृद्धावस्था आ गई उसकी। विवाह हुआ नहीं था और तपस्विनी थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए वो कन्या ही रही। उसका नाम पड़ गया वृद्ध कन्यका, बूढ़ी कन्या। ये उपाख्यान है वहां पर महाभारत में, वृद्ध कन्यका उपाख्यान। जब वो बूढ़ी हो गई तपस्या करते करते अपने आश्रम में, तो उसने सोचा अब हम मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो स्वयं चिता बना करके उस चिता में मैं बैठ जाऊं और अपने जीवन को समाप्त कर दूं। उसने चिता बनाया और चिता बना करके, चिता की परिक्रमा करके उस चिता में बैठने जा रही थी, तब तक देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने आकर के पूछा, देवी ये तुम क्या कर रही हो? बोले इस चिता में बैठने जा रही हूं और शरीर छोड़ करके चिता में आरोहण करके मैं उत्तम लोक स्वर्ग को प्राप्त करना चाहती हूं। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले तुमने विवाह नहीं किया, संस्कार की पूर्णता नहीं है तुम्हारे जीवन में। ये चिता में जल जाने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तम लोक की प्राप्ति तब होगी जब तुम्हारा ये नारी शरीर और इस शरीर से विवाह संस्कार होकर के कर्म की पूर्णता होगी। अब बूढ़ी कन्या का कौन विवाह करे? नारद जी ने कहा, अब से तुम पाणी ग्रहण कर लो। तब ऋषियों की सभा में वो वृद्ध कन्या गई और वृद्ध कन्या ने कहा, कोई मेरा वर्ण कर ले, मैं पवित्र हूं, शरीर से ही वृद्ध हूं और अंतःकरण से शुद्ध और पवित्र हूं, तपःपूत हूं, और जो मेरा वर्ण करेगा मैं अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या उसे दान कर दूंगी, संकल्प कर। तो उस समय गालो महर्षि के पुत्र थे, उन्होंने वर्ण किया। गालो महर्षि के पुत्र ने वर्ण किया, उस कन्या ने अपनी तपस्या उन्हें दे दी और वर्ण करने के बाद ज्यों ही विवाह किया, अग्नि की परिक्रमा करते समय वह कन्या जो वृद्ध हो चुकी थी वो 18 वर्ष की युवती हो गई और उसका दिव्य स्वरूप हो गया। और फिर वह कन्या अपने पति के साथ एक दिन मात्र इस धरती पर रही, बस एक दिन। उस संस्कार की पूर्णता के लिए इतना अनिवार्य था। और एक दिन अपने पति के साथ रहने के बाद शरीर को त्याग करके वो वृद्ध कन्या उत्तम लोक को प्राप्त होगा। यह आख्यान महाभारत में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है।
आज धर्म का मतलब लोग यही समझते हैं, लाल पीला कपड़ा पहन लो, 2-4-10 मालाएं गले में डाल लो, हाथ में इतना कलावा बांध लो बस, और किसी संस्था से जुड़ करके बस धर्म की लड़ाई लड़ते रहो, यही सबसे बड़ी धर्म की बात। वस्तुतः धर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार उसे समझने की आवश्यकता है। सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करता है। तो नारी का यही धर्म है। और आगे तो सीता जी को महारानी अनसुईया ने सुंदर उपदेश दिया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेम। राम जी कहते हैं एस धर्म स्त्रिया नित्यो, ये राम जी का वचन है। अब राम जी से बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति कौन होगा। राम जी कहते हैं एश धर्म स्त्रिया नित्यो, स्त्री के लिए यही नित्य धर्म है। वेदे लोके श्रुत स्मृतः, वेद में, लोक में, श्रुति में, शास्त्र में, सर्वत्र यही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। अब राम जी के वचन से विपरीत अगर जो जाएगा तो वो अपना जाने, उसका काम जाने, और राम जी जाने। हाँ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। फिर तो महारानी कौशल्या ने कहा ठीक है बेटा, मैं यहीं रहूंगी। मां कौशल्या पुत्र स्नेह का त्याग कर देती और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझकर अयोध्या में रहने को तैयार हो गए। राम जी जब चलने लगे तो मां कौशल्या ने कहा, राम, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो यह धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। मां कौशल्या कहती हैं, यम पालयसि धर्मस्त्वम, हे राम, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, प्रीत्या च नियमेन च, और प्रीति पूर्वक पालन कर रहे हो, नियम से पालन कर रहे हो। सवई राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु, हे राम, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर मां कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुला करके हवन कराया राम जी की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए, और ब्राह्मणों को दान किया। मंगलानि महाबाहो दिशंतु शुभ मंगलम, और महारानी कौशल्या ने राम जी को आशीर्वाद दिया। भगवान राम वहां से चलकर अपने महल में आए, आकर के सीता जी को बताया अब तो हमें वन में जाना। सीता जी कुछ पूछती, राम जी अपनी बात कहते जा रहे हैं, पूछने का मौका नहीं दिया। राम जी ने कहा ऐसी ऐसी बात हुई, मां ने वरदान मांगा और इसके तहत मुझे वन में जाना पड़ेगा, तुमको अयोध्या में रहना है। यहाँ अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, समय से उठ जाना, समय से देवताओं का आराधन कर लेना। भरत राजा बन जाएंगे, उनका राज्य रहेगा। और देखो सावधान रहना, कभी भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, मेरी महिमा मेरे गुणों का वर्णन मत करना। ये सब राम जी बता गए किशोरी जी को। क्यों? राम जी कहते हैं भरतस्य समीपे ते नाहम कथ्यः कदाचन, भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा मत करना, मेरी बड़ाई मत करना। कारण राम जी कहते हैं कि रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम, जो रिद्धि और समृद्धि से युक्त पुरुष होते हैं वो दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन पाते, दूसरे की प्रशंसा उन्हें अच्छी नहीं लगती। यद्यपि भरत जी का ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन एक मानव प्रवृत्ति जो होती है, उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हुए राम जी कहते हैं कि भरत जी राजा बन जाएंगे तो उनके सामने हमारा गुण, हमारी महिमा, ये सब ज्यादा मत कहना, इसकी चर्चा मत करना। रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। जब सारी बात राम जी ने कह ली तब किशोरी जी ने कहा, भगवान, नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म तो पति के चरणों की सेवा है और पति का अनुगमन, यही नारी का धर्म है। और मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपने भी नारी धर्म का यही उपदेश किया है, शास्त्रों में भी यही लिखा है, इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गति सदा। कुछ देर पहले राम जी ने अपनी मां को नारी धर्म का उपदेश किया। अब उसी नारी धर्म की महत्ता जानकी जी के मुख से महर्षि वाल्मीकि कहलवा रहे हैं, राम जी को बता रहे हैं। अर्थात श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार दोनों नारी धर्म पर क्या बोल रहे हैं, विचार करने की आवश्यकता। सीता जी कहती हैं, यह प्रेत्य च नारीणाम, नारी के लिए यह माने इस संसार में, और प्रेत्य माने मरने के बाद परलोक में। पतिरेको गति सदा, पति ही उसका एकमात्र गति होता है, परलोक में भी पति ही उसका गति होता है। यह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गति सदा। इसलिए हे भगवान, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान श्री राम ने कहा, वन में बहुत दुख होगा, बड़ी समस्या होगी,
सब सुनती रही। अंत में किशोरी जी ने कहा, आप रहोगे फिर हमें क्या चिंता। राम जी ने कहा, मैं वन में आपकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा, मैं अपनी रक्षा करूंगा और व्यवस्था करूंगा, और साथ साथ तुम्हारी भी रक्षा का भार मेरे ऊपर होगा। आप तो अयोध्या में सुखपूर्वक रहो, मैं 14 वर्ष में लौट करके आ जाऊंगा। जानकी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। जानकी जी ने कहा, आर्यपुत्र, आप इतने कायर हो, आप इतने अधीर हो। मेरे पिता ने तो आपको बहुत बड़ा वीर समझा था, और तब मेरा कन्यादान उन्होंने किया था। मेरे पिताजी को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे आपके विषय में, ये आपने नहीं सोचा कि जिस कन्या को मैंने राम के चरणों में समर्पित कर दिया, और संकल्प में उन्होंने कहा था, मेरे पिता ने, आपने भी कन्यादान के समय में सुना था, क्या कहा था जनक जी ने, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। उस समय पिता ने कहा था, सह धर्मचरी तव छाये वानुगता राम, हे राम, ये मेरी सीता छाया बन करके तुम्हारे साथ रहेगी, ये मेरे पिता ने कहा था। तो छाया कभी अलग होती है? ऐसा हो सकता है कि छाया अयोध्या में रहे और विग्रह वन में रहे? ये तो संभव ही नहीं। सीता जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं, और आपके, अगर आप मुझे नहीं ले जाते हैं तो मेरे पिताजी आपको क्या कहेंगे। किम त्वामन्यत वैदेह्य पिता में मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। मेरे पिताजी ने तो आपको बहुत बड़ा वीर पुरुष समझा था, लेकिन आज मुझको पता चला कि आप देखने में पुरुष हो। स्त्रियम पुरुष विग्रहम, ये बहुत बड़ी बात जानकी जी ने राम जी को कही। जानकी जी ने कहा, विग्रह तो आपका पुरुष का है, लेकिन आपका हृदय स्त्रियों जैसा है। स्त्रियम पुरुष विग्रहम। दूसरे शब्दों में कहो तो शरीर पुरुष का हो और हाव भाव प्रकृति नारी का हो तो उसको क्या कहते हैं? बोले, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नपुंसक कहते हैं। जानकी जी कहती हैं, आपके अंदर पुरुषत्व पुरुषार्थ नहीं, स्त्रियम पुरुष विग्रहम। सावित्री में वो माम विद्धि तुमात्म वशवर्तिनी। सीता जी कहती हैं, आप मुझे अपनी सावित्री समझो। जैसे सावित्री अपने पति के लिए सब कुछ त्याग चुकी थी, मैं भी उसी के समान हूं। न तो हम मनसा त्वन्यम दृष्टामि तद्रिते नघ त्वया राघव गच्छेयम यथान्याकुल पामसिनी। मैं आपके चरणों में ही रहूं, आप मेरा त्याग मत करो, मुझे भी साथ ले चलो। मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु। पत्र पुष्प भी अगर मुझे मिल जाएगा, वो भी थोड़ा ज्यादा जो मिलेगा, दास्य से स्वयं आहृत्य, आप जो मुझे दे दो मैं उसी को खा करके तृप्त हो जाऊं। न मातुर न पितुस तत्र स्मरामि न वेश्मनः। मैं जीवन में कभी अपने माता पिता और अपने घर का स्मरण नहीं करूंगी। ऐसी अपनी पत्नी सीता को मत छोड़ो, साथ ले चलो। यही नारी का धर्म है। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है। भगवान श्री राम ने कहा, चलो। सीता जी को साथ में ले चलने के लिए राम जी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने यह दृश्य देखा। लक्ष्मण जी ने विचार किया, अब तय है राम जी को वन में जाना। किशोरी जी को अनुमति मिल गई। अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहा, अब हमारा अयोध्या में कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे भी इनके कैंकरी के लिए इनके साथ जाना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और दोनों हाथों से राम जी के दोनों चरण को ऐसे पकड़ लिया। ये लक्ष्मण जी की अब शरणागति हो रही है। सब चरणों गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। राम जी के दोनों चरणों को कस करके लक्ष्मण जी ने पकड़ा और सीताम उवाचाति यशाम, जानकी जी की ओर देखा और राम जी से कहा। चरण पकड़ा राम जी का, देखा जानकी जी की ओर और कहा राम जी से। क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, यदि आप वन में जाने की बुद्धि बना लिए हैं, यदि गंतुम कृता बुद्धिर वनम मृग गजायुतम, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप हमें भी साथ ले चलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न देवलोकाक्रमणम, मुझे उत्तम लोक की भी कामना नहीं है।
नामरत्व अहम वृणे, मुझे अमरत्व की भी कामना नहीं है। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, किसी लोक का ऐश्वर्य भी मुझे नहीं चाहिए। कामये न त्वया बिना, हमें तो केवल आप चाहिए, आपको छोड़ करके और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लक्ष्मण जी का अनन्य भाव भगवान के प्रति। लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। अब इस शरणागति के बड़े रहस्य हैं महाराज। ये शरणागति रामायण का प्राण है। बस 2-3 मुख्य बातें कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। लक्ष्मण जी ने जब शरणागति की तो चरण तो भगवान के पकड़े, लेकिन देखा किशोरी जी को, सीता मुवाचात यशाम। क्यों? बोले शरणागति का एक नियम है कि शरणागति तब सफल होती है जब कोई पुरस्कार करने वाला हो। पुरस्कार, पुरस्कार शब्द तो आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन यह शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है मध्यस्थ, सिफारिश करने वाला। जो सिफारिश करने वाला हो, पैरवी करने वाला हो, उसको कहते हैं पुरस्कार, पुरस्कार स्वरूप। तो लक्ष्मी जी जो हैं, श्री जी जो हैं, वो पुरस्कार स्वरूपा हैं। जीव भगवान की शरणागति करे और श्री जी जब तक उसकी सिफारिश न करें भगवान से, जब तक श्री जी निवेदन न करें, तब तक भगवान उसकी शरणागति स्वीकार नहीं करते। तो श्री जी के पुरस्कार के बिना भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं होती, भगवान उस शरणागति को स्वीकार नहीं करते। और श्री जी के पुरस्कार के साथ साथ अगर श्री जी का पुरस्कार नहीं है तो आचार्य का पुरस्कार हो, गुरु का पुरस्कार। और श्री जी भी गुरु तत्व ही हैं, आचार्य हैं। तो लक्ष्मण जी श्री जी की ओर, जानकी जी की ओर देखते हैं। सीता मुवाचात यशाम राघवम च महाव्रतम, और राम जी के चरणों को कस करके पकड़ा। सभ्रातुष चरणों गाढ़म, गाढ़म का अर्थ करते हुए गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा महाविश्वास पूर्वकम। भगवान की शरणागति में जीव को इतना ही करना है कि भगवान के चरणों में अपने भार का समर्पण कर दे, बस। बाकी सब भगवान करेंगे। लेकिन महाविश्वास पूर्वकम, भगवान के चरणों में भगवान पर उसे महाविश्वास हो, यही एक कमी होती है। रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है।